a body acted upon by a force, wait, a body moves some distance when external force is applied. Some external force is applied. Work is said to be done only when a body moves some distance when external force is applied. मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, बॉडी क्या होती है, कुछ डिस्टेंस तक मूव करती है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय फोर्स, उस समय क्या होता है कि वर्क किया गया। ठीक है, या इसकी एक डेफिनेशन और लिखना चाहें तो और बना करके लिख सकते हैं। Whenever a force is acting on a body, and it produces a change in position, of the body, change in position of the body, then we can say, then it is said that work is done. Okay, suppose it is an object, okay, and it applied a force on this direction, okay, after moving some distance, the object is in this condition, okay, then suppose here force F is applied, okay, and the displacement of body, what will be? It would be S. वो कितनी डिस्टेंस है? S डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
So W is equal to F into S. Okay. For measuring work, the product of force into displacement, force and displacement in the direction of force is called work. ठीक है, तो सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस. ओके, सपोज करिए कि ये तो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कि जो वर्क हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में ना हो करके ऑब्जेक्ट में जो वर्क हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, वो हो क्या रहा है फिर, वो आपका कुछ एंगल बनाते हुए हो रहा है. मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. अब इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, भाई फोर्स लग रहा है, लगने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ऑब्जेक्ट कहां तक हुई, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट भी हुआ, यानी ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो ये हो गई. ठीक है, तो अब ये देखेंगे इसमें डिस्टेंस क्या बनी, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तो आपकी यही हो गई, वो तो आपकी एस हो गई. इधर जो एंगल बना वो एंगल क्या है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा है, फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है. कितने पे लग रहा है, थीटा एंगल पे. जब थीटा एंगल पे है तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा. एफ कॉस थीटा. नाउ राइट डाउन. अब इसके लिए देखें, इसके लिए क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया एफ कॉस थीटा और डिस्टेंस हो गई एस. सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए. W इज इक्वल टू हो जाएगा F के स्थान पे F cos थीटा F cos थीटा टू क्या हो जाएगा S. सो W इज इक्वल टू F S cos थीटा.
ये आप यहाँ लिखेंगे, इफ अ बॉडी इज force is making an angle theta from displacement of body, that then W is equal to F cos theta into S, तो क्या हो गया Fs cos theta। ओके, यस। इसमें 3 सिचुएशन होती है। सपोज करिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, क्या है, इफ force is perpendicular with displacement then यदि फोर्स F जो है परपेंडिकुलर है, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, देन थीटा इज इक्वल टू वहां हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, F इंटू S cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या 0। सो यस सर। cos 90 की वैल्यू 0, वर्क इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0। ओके, यस सर। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है कि मान लीजिए कि यदि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल हो जाए, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल, ये क्या हो जाए पैरेलल हो जाए। यदि पैरेलल हो जाएगा देन क्या 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
F as cos 0. So cos 0 की value 1, W is equal to F into S. Okay. So W is equal to F into S. Okay. Now condition third. Condition third. If force and displacement is opposite direction, क्या हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180. और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1. हाँ, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1. सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू -F इंटू एस. ठीक, राइट डाउन. Done it. Have you do it? Okay. अब यही हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशन, यूनिट ऑफ वर्क. W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस. सो यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर मीन्स W इज इक्वल टू जूल. ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग डायमेंशन.
डायमेंशन, W की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो चलिए फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? फोर्स का होता है mL/T⁻², और डिस्प्लेसमेंट होता है L, mL/T⁻² into L। सो W इज इक्वल टू क्या? W की डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी m L² T⁻²। राइट। ओके, क्लियर? तो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, कल इसी के आगे चलेंगे, ठीक है? एग्जाम कब से है? 18 से? हेलो, दो दिन में फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। अच्छा, कल सबमिट कर दिए हैं, आज कल परसों निकलेगा। अच्छा, निकल जाएगा, ले जाकर सबमिट कर देना। अब हम दिवाली के बाद ही आएंगे, सब जाएंगे कल हम गाँव में। अच्छा, डेट तो है ना? हाँ अभी है, अभी 15 दिसंबर है यार। रागी है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं, कोचिंग गई है। चलिए श्वेता, आज की क्लास ओवर करते हैं।